नमस्कार साथियों। पिछली क्लासेज में हमने आई दृष्टि मैगजीन का राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी सूक्ष्म दृष्टि को देखा था। आज हम विज्ञान सूक्ष्म दृष्टि को देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो संक्षिप्त आएंगी, फिर खेल ख़त्म हो जाएगा कल तक। ये फिर हम डिटेल में चलेंगे आगे। ठीक है, और आगे जो रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय वाले प्रदेश में, तो उसको हमने अच्छे से नोट्स तैयार किया है, तो बहुत कम समय में उसको कर लेंगे। ठीक है ना, तो उसको जो डिटेल में हम करेंगे तो नोट्स तैयार करके करेंगे। ये तो संक्षिप्त किया है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो शुरू करते हैं। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? किंगदाओ चीन में, ध्यान रखिएगा, रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC3 कहाँ आयोजित किया गया? नीस फ्रांस में, ध्यान रखिएगा, नीस फ्रांस में। मिशन नाविका सागर परिक्रमा सेकंड का समापन कहाँ? मोरमुगाओ पोर्ट, गोवा में ये समापन हुआ है। और इसको शुरू कब किया गया था? इसको शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया था। और फिर नेक्स्ट है, इस मिशन में किस नौका ने भाग लिया था? INF तारानी हमेशा भाग लेता है इसमें। ठीक है, 25T बोलार्ड पुलटैग सबल का शुभारंभ कहाँ किया? कोलकाता में। 25T बोलार्ड पुलटैग सबल का शुभारंभ कहाँ किया गया? कलकत्ता में। 2 भारतीय शांति सैनिकों को कौन सा पदक मरणोपरांत प्रदान किया गया? डैग हैमर साल्ड पदक। ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा किस संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात हैं? संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल DOF में। हवलदार संजय सिंह किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन पर तैनात हैं? कांगो देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन पर तैनात हैं। किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया है? ये अमेरिका ने। ये इंपॉर्टेंट है, गोल्डन डोम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चा में था। गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस है ना, ये अमेरिका ने भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? ये गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहाँ पर सागर भवन पोलर भवन का उद्घाटन किया है? राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र, गोवा में। DRDO के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वांटम प्रौद्योगिकी कहाँ पे? दिल्ली में DRDO का किसने, कहाँ पे? प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, भारत में विकसित अगली पीढ़ी का 2 सीटों वाला इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान कौन सा है? ये इलेक्ट्रिक हंसा, ई हंसा, ध्यान रखिएगा। यह विमान किस संस्थान द्वारा विकसित किया जा रहा है? राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलुरु द्वारा। भारत में पहली जीन संपादित भेड़ किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? शेर-ए-कश्मीर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर, शेर-ए-कश्मीर। ठीक है, भेड़ वहाँ पे, क्योंकि भेड़ वहाँ पर रहती हैं जम्मू कश्मीर में भेड़, तो वहाँ के लोग ही शोध करेंगे, इधर तो भेड़ इतनी होती नहीं। विश्व बैंक सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया? वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। सम्मेलन की थीम थी जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व और पहुँच को सुरक्षित करना, जागरूकता से कार्रवाई की ओर बढ़ना। भारत ने इस सम्मेलन में किस रूप में भाग लिया था? कंट्री चैंपियन में के रूप में भाग लिया था। हाल ही में इसरो का कौन सा मिशन असफल हो गया? PSLV C69। ये कभी नहीं पूछ सकता, असफल चीज़ों को नहीं पूछता है कोई भी एग्जाम। इस मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाना था? ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09 EOS-09। जीनोम उत्पादन चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? भारत। ये भाई वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? भारत, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी 2 किस्में जारी की है इसने? DRR धान 100 कमला, पूसा DST चावल, ध्यान रखिएगा, कमला और DST चावल, DRR धान 100 कमला और पूसा DST चावल 1। ठीक है, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और योगी जरम थे वहाँ पे, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम ध्यान रखिएगा। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान PL-50 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ। PL-50 किस देश द्वारा विकसित किया गया है? चीन द्वारा। ठीक है, चीन का ही हथियार यूज़ किया था उसने। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किन ड्रोनों का यूज़ किया था? सोंगर ड्रोन का यूज़ किया था। सोंगर ड्रोन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? आशीष गार्ड तुर्की द्वारा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में किस आत्मघाती ड्रोन का प्रयोग किया था?
हारूप ड्रोन का। ठीक है, हारूप ड्रोन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा। ठीक है, कौन, एक सेकंड, सॉरी, एक सेकंड। हारूप ड्रोन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था? इजराइल एरोस्पेस, इसका हमने देख लिया था। कौन सा पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया? अरड़ाला, ध्यान रखिएगा। किसने, अब ध्यान रखिएगा इसको, ये भी डेट भी याद रखना, 8 मई 2025 को कौन सी पोत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? अरड़ाला का नाम। किसने एकीकृत स्टाफ प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? ये एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित हैं। CISC के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख किसने? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन किस शहर में आयोजित किया गया? बीजिंग है। भाई दुनिया की कोई बात अधिकतर चीन ही करता है। भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य कौन सा है? महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य। ठीक है, ये कहाँ पे है? झारखंड में, महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य। किस राज्य सरकार ने सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? ये उड़ीसा सरकार ने, उड़ीसा में ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस सिप्री के अनुसार 2024 में सैन्य खर्च कितनी वृद्धि हुई है? रिकॉर्ड 9.4% की वृद्धि हुई है। और सैन्य खर्च सबसे ज़्यादा मतलब कुल कितना हुआ है? 2718 बिलियन डॉलर, 2718 बिलियन डॉलर। और किस देश ने सबसे अधिक खर्च किया है? भाई अमेरिका कर रहा है, 997 बिलियन डॉलर। और उसके बाद इसरो किस मिशन के तहत दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की है? स्पेस डेक्स डॉकिंग स्पेस डेक्स, ध्यान रखिएगा। स्पेस डेक्स मिशन में प्रयोग किए गए 2 ग्रहों का नाम बताइए। SDX-01 और SDX-02। एक चेजर है, एक टारगेट है। ठीक है, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण में कौन सी वर्षगांठ बनाई? 50वीं वर्षगांठ बनाई भारत। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कितने रुपए की 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट डील की है? ये 63,000 करोड़ रुपए, ये ध्यान रखिएगा, है ना। राफेल कितने में? 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट डील कितने में हुई है? ये है 63,000 करोड़ रुपए। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह डील किस देश के साथ की गई है? फ्रांस के साथ राफेल खरीद रहे हैं हम लोग, ये सच्चा बहुत पहले से था। DRDO ने किस स्वदेशी ग्लाइड बम का सफल ट्रायल किया है? ये गौरव, ये भी इंपॉर्टेंट है। गौरव ये क्या है? स्वदेशी ग्लाइड बम है, ध्यान रखिएगा। ये पूछ लेगा सीधे, गौरव क्या है? ग्लाइड बम है। ठीक है, ग्लाइड बम है, गौरव ग्लाइड बम है। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम, ये ध्यान रखिएगा, लॉन्ग रेंज का है। गौरव का वजन कितना है? 1000 किलोग्राम का है ये। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यथास्थान तापमान मापने वाला पहला उपकरण कौन सा है? ये CBASTE। ठीक है, चेस्ट किस मिशन का हिस्सा है? ये चंद्रयान 3 का हिस्सा है। पोयम की वायुमंडल की में पुनः प्रवेश की निगरानी किसने की है? IS-4 OM प्रणाली, इसरो। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने भी इसरो कोई लॉन्च करता है सब चीज़ें। पोयम 4 की वायुमंडल में पुनः प्रवेश की प्रक्रिया निगरानी किसने की है? IS-4 OM प्रणाली, इसरो। नेक्स्ट है IS-4 OM का पूरा नाम क्या है? इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट। OM 4 किस मिशन का हिस्सा है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का हिस्सा है। ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किसने जारी किया है? ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। 2023-24 भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति कितनी रही है? 9,03,158 किलो TOE। 31 मार्च 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? 21,09,655 वाट। इनमें सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी है? पवन ऊर्जा की, 55%। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा किसकी हिस्सेदारी है नवीकरणीय ऊर्जा में? पवन ऊर्जा का।
शीर्ष 4 राज्य जहाँ नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक है, ये कौन सा? राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में पवन ऊर्जा ज़्यादा उत्पादित की जाती है। राजस्थान नंबर 1 पर है, फिर महाराष्ट्र है, राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक आता है। भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, INS वर्षा, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, परमाणु पनडुब्बी बेस कहाँ पे है? INS वर्षा, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण कहाँ स्थापित किया गया है? एम्स दिल्ली में। ठीक है, MRI स्कैनर का किस संस्था द्वारा निर्माण किया गया है? ये समीर है, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के द्वारा। भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालयी वन्यजीवों के DNA सैंपल संरक्षित करना शुरू किया है, ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग का है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किस युद्धपोत का जलावतरण किया गया है? ये तपस्या। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ कौन से अंतरिक्ष यात्री वापस आए हैं? ये बुच बिलमोर ये संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, निक हेग संयुक्त राज्य अमेरिका के, और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव रूस के हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि कब आए थे ये? 18 मार्च 2025 को, ये क्योंकि बड़ी घटना थी। सुनीता विलियम कब आई पृथ्वी पर वापस? 18 मार्च 2025। ये डेट भी याद रखिएगा क्योंकि याद में पूछ सकते हैं। और कौन कौन साथ में थे? ये बुच विल्मोर, निक डेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव, ये रूस के थे, बाकी 2 लोग अमेरिका के थे। सुनीता विलियम कितने समय तक अंतरिक्ष में रहने का बाद वापस आई? 286 दिन बाद वापस आई हैं। चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसने की है? वी नारायण, इसरो अध्यक्ष हैं ये। चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश कौन सा है? जापान देश है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? गोरखपुर में। परमाणु परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट भाई, गोरखपुर हरियाणा, मतलब हरियाणा में भी गोरखपुर है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? गोरखपुर हरियाणा में। ध्यान रखिएगा, गोरखपुर हरियाणा में, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का है, ये 58वां टाइगर रिजर्व बना है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? IQ एयर द्वारा। और वह 2024 में सर्वाधिक प्रदूषित महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप भाई, सबसे ज़्यादा लोग यहीं हैं तो प्रदूषित भी होगा। वह 2024 में मध्य एवं दक्षिण एशिया के सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन से रहे हैं? बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बर्बाद रहा है, पाकिस्तान उसके बाद, फिर भारत रहा है ना। बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत। ठीक है, वह 2024 में विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्रीय राजधानी कौन सी रही है? ये नई दिल्ली, ये तो हमेशा से रहती है क्षेत्रीय राजधानी। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया जापान में। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया? धर्म गार्जियन, जापान में। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच किया जाता है? भारत और जापान के बीच में। जापान में किया जाएगा तो भारत और जापान के बीच ही होगा। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया? अनंत नाम से। सबसे बड़ा कैंपस गूगल ने लॉन्च किया है अनंत नाम से भाई, अनंत नाम से। वह कैंपस किस स्थान पे है? बेंगलुरु कर्नाटक में। मेरी बाप रे, बेंगलुरु कर्नाटक में है, ये इंपॉर्टेंट है। गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस लॉन्च किया है अनंत, जो कि बेंगलुरु में है। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा है? श्रीजनम है, सृजन करना। इसे लॉन्च किया है किसने? एम्स ने लॉन्च किया है। भारत का पहला स्वदेशी एयरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? शक्ति नाम है। शक्ति चिप जिससे विकास किसने किया है? IIT मद्रास और इसरो ने किया है, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर, फरीदाबाद, हरियाणा में। इबोला वायरस के लिए किस देश ने पहली बार नैदानिक टीका परीक्षण की शुरुआत की है? युगांडा ने। इबोला वायरस युगांडा में ही होता है। ये इसरो ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? फीस्ट 2025। भारत का पहला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ है? कहाँ स्थापित करने की मंजूरी है? भारत का पहला सफ़ेद बाघ, ध्यान रखिएगा, सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाए? रीवा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, वैज्ञानिकों ने पहली बार किस जानवर के भ्रूण को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से विकसित किया है? ये कंगारू को। हाल ही में चर्चा में रहा पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है?
ये राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा का था। पंच मिशन ध्यान रखिएगा, ये नासा का है, ऐसा ना हो कि भारत लगा दें। नासा पंच मिशन किसका अध्ययन करेगा? सूर्य के वायुमंडल का, कोरोना का, सूर्य के बाह्य वायुमंडल का, जिसको हम कोरोना बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नासा का पंच है ना, पंच है। भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपरलूम टेस्ट ट्रैक को किसके द्वारा निर्मित किया गया है? IIT मद्रास के द्वारा। WHO ने किस देश से को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ये जॉर्जिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है 23 जनवरी 2025 को। केंद्रीय कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी दी है? केंद्रीय कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी दी है 16 जनवरी 2025 को? तीसरे लॉन्च पैड TLP का स्थापना। तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया जाएगा? सतीश धवन स्पेस, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है मिशन स्कॉट। मिशन स्कॉट किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप का द्वारा लॉन्च किया गया है? दिगंतरा। स्कॉट का पूरा नाम क्या है? स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, स्पेस के लिए कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के लिए। भारत में पहली अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त CAR कार टी सेल थेरेपी का क्या नाम है? कार्टेमी नाम है, ध्यान रखना है, कार्टेमी। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त कार टी सेल कौन सी है? कार्टेमी, ठीक है। किसके द्वारा थ्रेट लैंग्वेज रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है? ये क्लाउडसीक के द्वारा, थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट, किसके द्वारा? क्लाउडसीक। वह 2024 में सर्वाधिक साइबर हमलों का शिकार होने वाला दूसरा देश कौन सा है? भारत, ठीक है। किस मिशन ने, ध्यान रखिएगा दूसरा देश है भारत, पहला नहीं है। किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया है? पार्कर सोलर प्रोब ने, ठीक है। ये तो बहुत चर्चा में रहता था पहले, पार्कर सोलर प्रोब। WHO ने किस देश को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की है 10 जनवरी को? पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई है? असम में की गई है। विगत, अब ऐसा न लगा दे कि उत्तर प्रदेश में लगा दे, असम में किया गया है। विगत 5 वर्षों में भारत में ई कचरा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? 72.54%। भारत वैश्विक स्तर पर ई वेस्ट के उत्पादन में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका चीन नंबर 1 पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे बाद, और फिर तीसरे नंबर भारत है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आ चुका है PCS में, फिल्म्स में, ठीक है। ई वेस्ट में उत्पादन में कौन सा नंबर पर भारत है? तीसरा नंबर है, ठीक है। भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई में, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला डायबिटीज बायोबैंक कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? चेन्नई में। किस अवार्ड में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्राप्त किया गया है? सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य, असम में है ये। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य असम में है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ पे है? ये लेह लद्दाख में है, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन। भारत ने नवीनतम नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 NRI 2024 में कितनी रैंक प्राप्त की है? 49वें स्थान प्राप्त की है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC ने लिमिटेड ने विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल रूपांतरण संयंत्र स्थापित क्या किया है? विंध्याचल ताप ऊर्जा संयंत्र, मध्य प्रदेश में। किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन मित्र का अनावरण किया गया है? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में है। भारत सरकार ने कहाँ एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? ये नागया लंका, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। किसके द्वारा फ्रीडम ऑन द नेट 2024 रिपोर्ट जारी की गई है? फ्रीडम हाउस द्वारा। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से भारत विश्व में अंतिम स्थान किसका है? इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में अंतिम स्थान किसका है? चीन और म्यांमार का। यहाँ पे इंटरनेट स्वतंत्रता नहीं है। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में शीर्ष स्थान कौन सा? आइसलैंड का। यहाँ पे आराम से यूज़ करिए। भारत को 100 में से 50 को साथ की श्रेणी में रखा गया, आंशिक रूप से मुक्त है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर बायोपॉलिमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया है? पूरे महाराष्ट्र में। संयुक्त राज्य अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका को हथियार निर्यात किया है उत्तर प्रदेश ने।
ये बड़ी बात है। 100% क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इसकी। उत्तर प्रदेश ने, वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका को हथियार दिया है। ठीक है। कौन सी शस्त्र निर्माता कंपनी एंटीक रिवॉल्वर बेलवे मार्क 4 0.455 का निर्माण उत्तर प्रदेश में करेगी? बेलवे एंड स्कॉट यूके। इस रिवॉल्वर के निर्माण हेतु भारत में वेल्वे एंड स्कॉट ने किसके साथ समझौता किया है? सियाल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड। विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनको वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये हानले, लद्दाख में। ठीक है। इस वेधशाला का नाम क्या है? मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनको एक्सपेरिमेंट। विश्व की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषित किस मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का पहले शुभारंभ किया गया? भारत जेन। ये तो कल भी हम देख रहे थे। भारत जेन का उद्देश्य क्या है? भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी एआई बनाना। अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन सा बन गया है? जॉर्डन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला देश बना है कुष्ठ रोग से निवारण करने वाला, ये जॉर्डन बना है। ठीक है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान होती है। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण संपन्न किया है? ये जोरावर का। ये ध्यान रखिएगा, जोरावर क्या चीज़ है? ये स्वदेशी हल्के टैंक का स्वदेशी हल्का टैंक है। स्वदेशी हल्का टैंक है जोरावर। ठीक है। फील्ड फायरिंग परीक्षण स्वदेशी हल्का टैंक कौन सा है? ये जोरावर है। ठीक है। गौरव क्या था? ग्लाइड बम था। ये कितनी टन है? ये 25 टन है। ठीक है। और ये 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और पाँचवें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया? कोच्चि में किया गया है। चौथे और पाँचवें पोत का क्या नाम है? मालपे और मुल्की नाम है। ठीक है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? चांदीपुर, ओडिशा से। ठीक है। अग्नि का जितना किया जाता है लगभग चांदीपुर से, ओडिशा से ही किया जाता है अग्नि मिसाइलों का। ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए टीके का क्या नाम है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया है? ये हैविश्योर है। यह टीका किसने लॉन्च किया है? ये इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने किया है। ठीक है। कहाँ पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का लॉन्च किया गया है? गोवा में। स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत गोवा में। इस स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? समुद्र प्रताप। ठीक है। नेक्स्ट है किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल को लॉन्च किया है? 27 अगस्त को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक है। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? अस्त्र मार्क 1। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इकोजेन। इसका नाम क्या है? इकोजेन। ठीक है। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री का नाम नौका कौन सा है? MVC चेंज। इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया? सैन फ्रांसिस्को खाड़ी, USA में। अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी सेरा ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया है? भारत को। तो अभी तक हमने इसमें विज्ञान के सभी सूक्ष्म दृष्टि को देख लिया। अब हम कल संक्षिप्तियाँ देखेंगे। ठीक है। संक्षिप्तियाँ और खेल को हम एक साथ कर लेंगे तो कल ख़त्म हो जाएगा ये। ठीक है। वन लाइनर